नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक बिलियन। कक्षा 12वीं के पहला जो चैप्टर है बिलियन, उसी पार्ट से पहला टॉपिक आज का हमारा क्या है, बिलियन। देखिए, आपको मैं बिलियन पढ़ाने से पहले आपको एक बात बता दें कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इससे संबंधित आपको कक्षा 12वीं की यदि जो एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को पूरा नॉलेज केमिस्ट्री का इस यूट्यूब चैनल पर क्या होगा, प्रोवाइड होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समय को व्यर्थ ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का हमारा बिलियन। क्या है बच्चों? बिलियन। बिलियन क्या होता है? सबसे पहली परिभाषा तो यही है, सबसे पहली बात यही है कि बिलियन क्या होता है। तो मान लीजिए हम दो पदार्थों को मिलाते हैं, कोई भी दो पदार्थ, मैं एक की बात नहीं कहा, कोई भी दो पदार्थ, तो दो पदार्थ मान लीजिए नमक और पानी मिला दिया। क्या मिला दिए? नमक और पानी। हमने क्या किया, पानी में नमक को मिला दिया। कोई भी दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ को जब आप मिलाते हैं तो जब आप नमक को पानी में घोलिए, क्या करिए, घोलिए, तब नमक पूर्ण रूप से खुलकर पानी जैसा दिखने लगे। कैसे? पानी जैसा दिखने लगे या समान जय हो जाए, नमक और पानी दोनों क्या हो जाए, समान, तब वो क्या बन जाएगा, बिलियन बन जाएगा। दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आप मिलाइए, नमक और पानी को हमने मिलाया तो पानी जैसा नमक दिखे, पूरा बिलियन जो है पानी जैसा दिखे, पूर्ण रूप से समान अंग जैसे दिखे। ये नहीं कि पानी में आपने बालू को मिलाया तो बालू अलग दिखे या पानी अलग दिखे। लेकिन अगर आप पानी में नमक को मिलाएंगे तो जो आपका बिलियन बनेगा वो पूर्ण रूप कैसे दिखेगा, पानी जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? पानी जैसा दिखेगा। उसे हम क्या कहेंगे, बिलियन कहेंगे। तो परिभाषा यदि आपसे कोई पूछे कि बिलियन क्या है, परीक्षा में यदि परिभाषा भी आ जाती, जैसे पिछले साल के एमपी बोर्ड के पेपर में बिलियन का नॉर्मल सा प्रश्न पूछ दिया कि बिलियन किसे कहते हैं, तो बच्चे लिख क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। दो पदार्थ को मिलाइए या दो से अधिक पदार्थ को मिलाइए, नमक और पानी को मिलाइए तो समान अंग दिखे। मिश्रण और यौगिक में अंतर होता है, उसमें भी दो पदार्थ होते हैं, उसमें भी दो पदार्थ को मिलाने पर। लेकिन अगर निश्चित अनुपात में मिलाइए, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं 2:1 के रूप में, तो क्या बन जाता है, H2O। ये यौगिक है। लेकिन पानी को और दारू को, सॉरी, एथेनॉल शराब होती है, तो हमने अपने गांव की भाषा में क्या बोल दिया, दारू। जब पानी और दारू को मिलाते हैं तो जो जिस हिसाब से अपना पैक बनाता है उस हिसाब से पानी डालता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्यादा नहीं डालना चाहता, जिसकी क्षमता बढ़िया है शराब पीने की, वो कम पानी डालता है। जो व्यक्ति एकदम कम पीने की शराब वो ज्यादा पानी डालता है। तो कहने का तात्पर्य कि मिलाते हैं तो मिलाने में ये नहीं देखते कि कितना अनुपात है, लेकिन यौगिक में क्या देखते हैं, अनुपात देखते हैं। जब हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो 2 ही अनुपात होना चाहिए, ऑक्सीजन में 1। लेकिन दारू और जब पानी को मिलाया तो ये नहीं देखते हो भैया कि किस अनुपात में मिलाना है, जिसकी जितनी क्षमता उसके हिसाब से पानी। अगर जिसकी क्षमता ज्यादा है तो हल्का पानी डालता है, हल्का पैक बनाता है, और जिसकी क्षमता कम है वो क्या करता है, ज्यादा पानी मिलाता है, लेकिन पीते जरूर है लोग। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों, बिलियन कहलाता है।
बिलियन की अगर आपसे परिभाषा पूछ दे परीक्षा में तो साफ साफ आप लिखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों का सामंगी मिश्रण क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता है। चलिए अब आगे हम चलते हैं। बिलियन जो है बच्चों, अवयव के आधार पर बिलियन, अवयव के आधार पर मान लीजिए दो अवयव हैं, जब दो पदार्थ को आपने मिलाया, नमक और पानी को जब मिलाया, जब नमक और पानी मिलाया तो अवयव कितने हैं, दो। कितने हैं बच्चों, दो अवयव है। अवयव क्या है, दो। दो पदार्थ को जब आपने आपस में मिलाया तो अवयव कितने हैं, दो। इसे क्या कहेंगे हम, द्विअंगी विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन कहते हैं। जब दो पदार्थ को आपने मिलाया तो अवयव कितने हैं, दो, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम नमक को भी मिलाए, पानी को भी मिलाए और थोड़ा सा शक्कर भी डाल दिया, तो ये जो विलयन प्राप्त होगा। तो इसमें देखिए कितने अवयव हैं विलयन में, तीन अवयव हैं। कितने, तीन। तो जब तीन अवयव हैं तो इस विलयन को क्या कहेंगे हम, त्रिअंगी विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिअंगी विलयन कहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप दो पदार्थ को मिलाएंगे तो अवयव कितना होगा, दो, तो उस विलयन को क्या कहेंगे हम, द्विअंगी विलयन। लेकिन अगर हम तीन पदार्थ को मिलाएंगे तो अवयव कितने होंगे, तीन, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, त्रिअंगी विलयन कहेंगे। इसको भी आप नोट करते चलिएगा। पहली बात मैंने आपको बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थों का सामंगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, विलयन कहलाता है। विलयन, अगर विलयन में दो अवयव हैं तो उस विलयन को क्या कहेंगे हम, द्विअंगी विलयन। अगर विलयन तीन अवयवों से मिलकर बना है तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, त्रिअंगी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, त्रिअंगी विलयन। अब मान लीजिए कि हम विलयन के दो ही अवयव हैं। एक मान लीजिए नमक और पानी ही मिलकर बना हुआ है। क्या मिलकर बना हुआ है, नमक और पानी। मिटा दें, चलिए अगर मान लीजिए कि नमक और पानी आपस में मिलकर बने हुए हैं, नमक और पानी आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चों, शरबत मान लीजिए बना रहे हैं। तो मान लीजिए जब दो अवयव से मिलकर विलयन बना है, नमक और पानी से मिलकर क्या बन गया, शरबत, तब विलयन जो है, इस विलयन में जो अवयव की कम पदार्थ वाली मात्रा होगी, जैसे मान लीजिए एक आप पात्र लिए हो, इस पात्र में पानी लिया, क्या ले लिया, पानी। अब पानी के बाद इसमें आपने क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। क्या मिला दिया, नमक। नमक मिलाने के बाद एक घुला, और घुलने के बाद क्या बना दिया, शरबत। क्या बना दिया, शरबत। तो नमक और पानी आपस में जब मिले तो क्या बना, शरबत। तो इस विलयन में सबसे जो कम वाली मात्रा होगी पदार्थ की, वो क्या है, नमक। जो सबसे कम वाली पदार्थ वाली मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय। क्या कहते हैं, विलेय। जैसे आपने दो पदार्थ को आपस में जब मिलाया तो जो सबसे कम पदार्थ वाली मात्रा होगी उसे हम क्या कहेंगे, विलेय। तो सबसे अवयव विलयन में कम पदार्थ वाली मात्रा क्या कहलाती है, विलेय कहलाती है। विलयन में कम पदार्थ वाली मात्रा विलेय कहलाती है। विलयन में कम पदार्थ वाली मात्रा क्या कहलाती है, विलेय। क्या कहलाती है, विलेय। और यहां पास विलेय क्या है, नमक। लेकिन इसमें पानी अधिकता मात्रा में है तो ये क्या होगा, विलायक। क्या होगा, विलायक। तो किसी विलयन में अधिक पदार्थ वाली मात्रा क्या कहलाती है, विलायक। विलयन में अधिक पदार्थ वाली मात्रा विलायक कहलाती है। क्या कहलाती है, विलायक कहलाती है। कोई भी विलयन मिला है, ये विलयन दो पदार्थों से मिलकर बनता है, नमक और पानी। ये जो शरबत आपका विलयन बना है किस मिलकर बना है, नमक और पानी। तो इस नमक में जो है विलयन में क्या है, कम पदार्थ वाली मात्रा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विलेय। और पानी क्या है, अधिक पदार्थ वाली मात्रा है, तो इसे क्या कहते हैं, विलायक। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि विलयन जो है दो पदार्थों से मिलकर बना है, विलेय और विलायक। तो जब विलेय और विलायक आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन। क्या मिल जाएगा, विलयन। विलेय और विलायक जब आपस में मिल जाते हैं बच्चों तो क्या बन जाता है,
बिलियन। अब इस दो नमक और पानी आपस में मिलकर क्या बना है? शरबत। ये नमक क्या है? विलेय है। क्यों विलेय है? कम पदार्थ वाली मात्रा को हम क्या कहते हैं? विलेय। पानी क्या है आपका? विलायक है। अधिक पदार्थ वाली मात्रा क्या कहलाती है? विलायक कहलाती है। और जब विलेय और विलायक आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? विलयन। सीधी सी बात मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको बताया विलयन। दो पदार्थों को आप आपस में मिलाइए तो जो समांगी मिश्रण प्राप्त होगा, समान अंग वाला जो मिलाना प्राप्त होगा, उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलयन में यदि दो अवयव से मिलकर बना है उसे हम कहेंगे द्विअंगी विलयन, और यदि विलयन तीन अवयव से मिलकर बना है उसे हम क्या कहेंगे? त्रिअंगी विलयन। क्या कहेंगे बच्चों? त्रिअंगी विलयन कहेंगे। विलयन, मान लीजिए नमक और पानी आपस में आप लिए हैं तो क्या मिलकर बना? शरबत। ये शरबत जो है विलयन कहलाएगा। इस विलयन में जो कम पदार्थ वाली मात्रा होगी उसे हम क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। क्या कहेंगे? विलेय। और इस विलयन में जो अधिक पदार्थ वाली मात्रा होगी उसे क्या कहेंगे? विलायक। क्या कहेंगे? विलायक। तो विलयन में कम पदार्थ वाली मात्रा क्या कहलाती है? विलेय। और विलयन में अधिक पदार्थ वाली मात्रा विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है? विलायक। अब विलेय और विलायक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विलयन। समझ में आई आपको बात? देखिए क्या होता है कि विलयन जो है दो पदार्थों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से। जब हम विलेय और विलायक के बारे में अच्छे से जानेंगे तभी हमें सांद्रता पर आधारित प्रश्न भी बनेंगे। तो कोई भी विलयन है, एक की मैं बात करना नहीं कर रहा हूँ, नमक और पानी की मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं उसकी बात करता हूँ, क्या कहते हैं? शक्कर और पानी की मैं बात करता हूँ। शक्कर और पानी, जब शक्कर और पानी आप आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। तो इस शरबत में विलेय आपका कौन है? शक्कर। क्योंकि शरबत जब आप बनाते हैं तो शक्कर एक या दो चम्मच डालते हैं, लेकिन एक गिलास पानी में डालते हैं तो पानी आपकी अधिकता है, तो पानी क्या हो गया? आपका विलायक। अब विलेय और विलायक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विलयन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन। यदि विलयन दो अवयव से मिलकर बना है तो द्विअंगी विलयन। यदि विलयन तीन अवयव से मिलकर बना है तो त्रिअंगी विलयन। और यदि विलयन में उपस्थित जो अवयव है उसकी मात्रा कम है तो उसे हम क्या कहेंगे? विलेय। यदि विलयन में उपस्थित अवयव की मात्रा अधिक है तो उसे हम क्या कहेंगे? विलायक। अब विलेय और विलायक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन। समझ आई बात? तो विलयन यहां तक था। अब भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। एमपी बोर्ड में कभी कभी सीधे से 2 नंबर का प्रश्न दे देता है। ये विलयन कौन सा है? जैसे पिछले साल आ गया था, पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। चलिए देखते हैं इसके बारे में। टॉपिक तो डाल दिया हमने, पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। चले देखिए क्या होता है। मैंने बताया कि विलयन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। मान लीजिए तांबा। तांबा एक पदार्थ है, हमारे संसार की हर वस्तु पदार्थ है जिसका आकार है, आयतन है, द्रव्यमान है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ। तो तांबा एक पदार्थ है और तांबे के साथ आप क्या मिला देते हैं? जिंक। क्या मिला देते हैं? जिंक। तो तांबा भी पदार्थ है, जिंक भी पदार्थ है, तो क्या बन जाता है? पीतल। क्या बनता है? पीतल। तो समझे मेरी बात, दो पदार्थों को हमने मिलाया, वो जो पदार्थ मिला, दो पदार्थों को हमने मिलाया तो इसका समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। तो अगर दो पदार्थों को आपने आपस में मिलाया तो यदि विलयन किस अवस्था में प्राप्त हो? ठोस अवस्था में प्राप्त हो। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो उस विलयन को हम कहते हैं ठोसी विलयन। क्या कहते हैं? ठोसी विलयन। हमने तांबा को मिलाया जिंक के साथ, तो जो हमारा विलयन प्राप्त हुआ उस विलयन को हम क्या कहेंगे? ठोसी विलयन। तांबा और जिंक से मिलकर क्या बनता है? पीतल। और पीतल जो आपका विलयन प्राप्त हुआ वो किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। इसलिए इस विलयन को हम क्या कहेंगे? ठोसी विलयन। दो पदार्थों को आपस में मिलाए या दो से अधिक पदार्थों को जब आप आपस में मिलाते हैं
तो जो विलयन प्राप्त होता है, यदि ठोस अवस्था में प्राप्त होता है तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? ठोसी विलयन कहते हैं। दो पदार्थों को आपस में मिलाने पर यदि विलयन ठोस अवस्था में प्राप्त होता है तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं? ठोसी विलयन। अगर मान लीजिए दो पदार्थों को अगर आप आपस में मिलाते हैं, मान लीजिए हम शक्कर और पानी को मिलाए, किसको मिलाए? शक्कर प्लस पानी को मिलाया। जब हमने शक्कर और पानी को आपस में मिलाया तो क्या बनता है? शरबत। क्या बनता है? शरबत। तो शरबत किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हमने आपस में मिलाया, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपने मिलाया तो जो विलयन प्राप्त हुआ वो किस अवस्था में प्राप्त हुआ? द्रव अवस्था में। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? द्रवी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रवी विलयन कहते हैं। थोड़ा सा हम ऊपर लिख भी देंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये ठोसी विलयन है। जब दो पदार्थों को आप आपस में मिलाते हैं तो जो विलयन प्राप्त होता है वो किस अवस्था प्राप्त होता है? ठोस अवस्था में। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? ठोसी विलयन कहते हैं। जब दो पदार्थों को आप आपस में मिलाते हैं तो जो विलयन है वो किस अवस्था में प्राप्त होता है? द्रवी रूप में प्राप्त होता है। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? द्रवी विलयन कहते हैं। जब दो पदार्थों को आपने आपस में मिलाया, जो विलयन प्राप्त हुआ वो किस अवस्था में प्राप्त हुआ? द्रव अवस्था में प्राप्त हुआ। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? द्रवी विलयन कहते हैं। अब मान लीजिए हम तीसरा विलयन ले लेते हैं। तीसरा विलयन जो है, अब हमारे वायुमंडल में इतनी सारी गैसें हैं बच्चों, जैसे सर्वाधिक गैस कौन सी विद्यमान है? नाइट्रोजन। तो मान लीजिए नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलकर क्या बना रही है? वायु। क्या बना रही है? वायु। तो दो पदार्थ आपस में मिलकर किस अवस्था में प्राप्त हो रहे हैं? गैस अवस्था में। किस अवस्था में? गैस अवस्था में। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे बच्चों? गैसी विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? गैसी विलयन कहेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अब आपस में मिलाइए तो ठोस अवस्था में प्राप्त हो तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? ठोसी विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर यदि विलयन द्रव अवस्था में प्राप्त होता है तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं बच्चों? द्रवी विलयन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम आपस में मिलाते हैं तो जो विलयन प्राप्त होता है उस विलयन को हम क्या कहते हैं? गैसी विलयन कहते हैं। बन जाएगा। ये थी पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं: ठोसी विलयन, द्रवी विलयन और गैसीय विलयन। जब दो पदार्थों को आपस में मिलाइए जो विलयन प्राप्त हो वो किस अवस्था में हो? ठोस अवस्था में। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? ठोसी विलयन। जब दो पदार्थों को आपस में मिलाइए यदि विलयन द्रव अवस्था में प्राप्त होता है तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? द्रवी विलयन। और जब दो पदार्थों को आपस में मिलाइए और विलयन किस अवस्था में प्राप्त हो? गैस अवस्था में प्राप्त हो तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? गैसी विलयन कहते हैं। चलिए, सांद्रता। सांद्रता के आधार पर विलयन जो है उसके भी प्रकार देख लेते हैं हम। थोड़ा सा हम कंप्रोमाइज करेंगे, क्या है कि हमें मिटाना पड़ता है। थोड़ा सा आप लोग प्रेम दिखाइए, तो प्रेम दिखाएंगे यदि वीडियो में तो जल्दी से हमारा स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा। इस व्हाइट बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड का सफर आपके प्रेम से संबंधित है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लाइक भी करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमारा जो व्हाइट बोर्ड है वो किस रूप में बदल जाएगा? स्मार्ट बोर्ड में। तो प्रेम दिखाइए बच्चों, क्योंकि आपके लिए हम लगातार वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। खासकर कक्षा 12वीं की हम लगातार तैयारी कराएंगे। अभी थ्योरी के माध्यम से करा रहे हैं, फिर इसके बाद जैसे ही परीक्षा आने लगेगी तो हम थोड़ा सा नए नए क्वेश्चन, एमसीक्यू बहुत सारे आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चलिए, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। चलिए देखते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन के क्या हैं प्रकार। सांद्रता जो है मात्रा पर संबंधित है। किसके पर? मात्रा। मान लीजिए एक दिन क्या हुआ बच्चों कि मेरे गांव में एक होटल है, समोसे का होटल है, बड़ा प्यारा होटल है भैया, बड़ा अच्छा समोसा मिलता है। तो एक दिन मैं गया समोसा खाने, तो वहाँ चटनी बनती है टमाटर की, टमाटर पानी का मिश्रण रहता है। तो बच्चों मैंने ये देखा जो टमाटर था, टमाटर एक दिन बहुत ज्यादा था, मतलब चटनी गाढ़ी दिखी मुझे। टमाटर की मात्रा ज्यादा थी, पानी कम था, तो चटनी क्या लगी मुझे? गाढ़ी, बढ़िया चटनी थी। और अगले दिन जब मैं समोसा खाने गया, लगा तो समझ गया व्यक्ति की रोजाना आ रहा है तो इसको थोड़ा सा दिक्कत, तो पानी की मात्रा ज्यादा कर दिया और टमाटर कम। तो उस दिन चटनी क्या हो गई? एकदम पतली हो गई। तब वहां से मैं उठा,
फिर मैं घर पहुंचा और सोचते सोचते पहुंचा कि आखिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। फिर मुझे आया केमिस्ट्री, क्योंकि मैं केमिस्ट्री संबंधी तो मुझे हर बात में केमिस्ट्री दिखती है, इस कुर्सी में भी दिखती है, मेरे में भी दिखती है, बोर्ड में भी दिखती है, तो केमिस्ट्री हर जगह उपस्थित है। इसीलिए तो बोलता हूँ केमिस्ट्री से बढ़कर कोई सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री जो है साइंस के साइंस है, विज्ञानों का विज्ञान है। क्यों? क्योंकि आप फिजिक्स भी पढ़ने को मिलती है, बायोलॉजी भी पढ़ने को मिलती है, केमिस्ट्री पढ़ने को मिलती है। मैं अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री है ही सब कुछ, समझ लीजिए। केमिस्ट्री जरूरी थी, केमिस्ट्री क्या है, सब कुछ है। समझ में आई बात? तो मैं घर पहुंचा, क्या होता है कि मेरी और मेरी बहन के बीच थोड़ा सा विवाद बीच बीच में खड़ा हो जाता है, हर व्यक्ति के होता है, मेरा बस नहीं है सब। तो वो दाल बना रही थी, तो क्या की कि दाल में पानी की मात्रा ज्यादा कर दी, पानी की मात्रा क्या कर दी, ज्यादा, और दाल क्या कर दी, कम। पानी की मात्रा ज्यादा और दाल क्या कर दी, कम। तो दाल क्या हो गई, पतली हो गई एकदम। मुझे आया गुस्सा, मैंने शिकायत कर दी मम्मी से। फिर अगले दिन क्या की, वो अगले दिन क्या की, पानी बिल्कुल कम कर दी और दाल क्या कर दी, ज्यादा। दाल क्या बन गई, गाढ़ी। फिर मैं मम्मी से शिकायत की, भैया एक दिन पतली बनती है, एक दिन गाढ़ी बनती है, क्या दिक्कत है। तो फिर मेरे को इसमें केमिस्ट्री का रोल समझ में आया। पानी आपका विलायक है कि नहीं? तो जब विलायक की मात्रा ज्यादा हो जाती है, किसकी अपेक्षा, विलय की अपेक्षा, तब वहां पास विलयन जो बनता है, वो विलयन कैसा होता है, तनु विलयन। कौन सा विलयन, तनु विलयन। तनु का मतलब ही होता है पतला, क्या, पतला। जब विलायक की मात्रा विलय की अपेक्षा क्या हो, ज्यादा हो, वहां पास कौन सा विलयन होता है, तनु विलयन। कौन सा विलयन, तन। जब पानी ज्यादा है, दाल कम है, तो उसे भी समझने वाली बात है, कौन सा विलयन होगा, तनु विलयन। लेकिन यदि पानी आपका कम है और दाल आपकी ज्यादा है, तो वहां पास जो विलयन बनेगा, वो विलयन कौन सा बनेगा, सांद्र विलयन। क्या बनेगा, सांद्र विलयन। वहीं पास मुझे एक उदाहरण मिल गया, एग्जाम्पल, फिर आपके पास मैंने पेश कर दिया और आपने वीडियो को लाइक कर दिया, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। तो कृपया इसी तरीके से करते रहिए आप, क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना। 7 से 75 से 800 तक पहुंचाने का सफर आपका है, कब, इस वीडियो में। समझ में आई बात? तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और करें नहीं, शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि मुझे कहाँ पहुंचाना है आपको, व्हाइट बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड तक। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सांद्रता के आधार पर विलयन कौन से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका तनु विलयन और दूसरा होता है आपका सांद्र विलयन। जब विलायक की मात्रा विलय की अपेक्षा क्या हो, ज्यादा हो। जब विलायक की मात्रा विलय की अपेक्षा क्या हो, ज्यादा हो, वहां पास कौन सा विलयन होता है, तनु विलयन होता है। जब विलायक की मात्रा विलय की अपेक्षा क्या हो, ज्यादा हो, वहां पास कौन सा विलयन होता है, तनु विलयन होता है। जब विलायक ज्यादा हो विलय की अपेक्षा, वहां पास कौन सा विलयन होता है, तनु विलयन। एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा शक्कर प्लस पानी, शक्कर प्लस पानी। जब शक्कर और पानी मिलके क्या बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, तो वहां पास कौन सा विलयन होता है, तनु विलयन। क्योंकि पानी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा, किसकी अपेक्षा, शक्कर की अपेक्षा। तो वहां पास कौन सा विलयन मिलता है, मिलकर बनता है तनु विलयन। क्या बनता है, तनु विलयन। लेकिन यदि विलायक की मात्रा क्या हो, कम हो, किसकी अपेक्षा, विलय की अपेक्षा, तब वहां पास कौन सा विलयन होता है बच्चों, सांद्र। जब पानी कम होगा और दाल ज्यादा हो जाएगी, तो इसको समझो क्या हो जाएगी, गाढ़ी। और गाढ़ा का मतलब क्या होता है, सांद्र। और पानी ज्यादा हो गया, दाल कम हो गया, तो वहां पास क्या बन गया, तनु। अर्थात कहने का मतलब पतला, क्या, पतला। तो जब विलायक की मात्रा क्या हो, कम हो, विलायक की मात्रा कम हो, किसकी अपेक्षा, विलय की अपेक्षा। जब विलय की अपेक्षा विलायक की मात्रा क्या होगी, कम होगी, वहां पास कौन सा विलयन होगा, सांद्र विलयन। क्या होगा, सांद्र विलयन। कभी कभी देखे हो आप, शक्कर ज्यादा हो जाता है, पानी कम हो जाता है, तो चाशनी बन जाती है, जिसमें मिठाई बनती है। तो चाशनी क्या होती है, गाढ़ी होती है। क्या होती है, गाढ़ी। तो सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु का मतलब होता है पतला। जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, तो जो विलायक की मात्रा जो होगी विलय की अपेक्षा यदि ज्यादा है, विलायक की मात्रा जो है विलय की अपेक्षा ज्यादा है, तो वहां पास क्या हो गया, तनु विलयन, पतला हो गया। और यदि विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा ज्यादा है, तो वहां पास कौन सा विलयन होगा, सांद्र विलयन, मतलब गाढ़ा। और दाल वाला तो सिस्टम अपना है ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। अब मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में।
हम आपको सांद्रता पर आधारित प्रश्न जैसे टॉपिक मूलरता, मूलता, नम्रता, फॉर्मलता यही हम आपको समझाएंगे। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।